उन्होंने श्री राम से कहा, प्रभु, आपका सबसे बड़ा भक्त आपके वियोग में तप कर रहा है। ये सुनते ही श्री राम की आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत पुष्पक विमान तैयार कराया और अकेले ही निकल पड़े हनुमान जी की खोज में। घने जंगलों को पार करते हुए आखिरकार प्रभु उस पर्वत तक पहुंचे। वहां का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। पक्षी शांत थे। हवा तक जैसे राम नाम जप रही थी और बीच में एक विशाल शिला पर हनुमान जी ध्यान में लीन बैठे थे। उनके शरीर पर धूल जम चुकी थी। बाल बिखर चुके थे, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज था। श्री राम धीरे धीरे उनके पास पहुंचे और बहुत प्रेम से बोले, हनुमान। बस जैसे ही ये शब्द हनुमान जी के कानों में पड़े, उनकी बंद आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आंखें खोली। सामने प्रभु श्री राम को देखकर वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। रोते हुए बोले, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। श्री राम ने तुरंत हनुमान जी को उठाया और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उस क्षण पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से भर गया। कहते हैं, देवता भी उस दृश्य को देखकर भावुक हो उठे थे। फिर श्री राम ने कहा, हनुमान, तुम मुझसे दूर कब थे? जहां राम है वहां हनुमान है, और जहां हनुमान है वहां राम अवश्य हैं। हनुमान जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे बस आपके चरणों में स्थान चाहिए। स्वर्ग नहीं, मोक्ष नहीं, बस आपकी भक्ति चाहिए। श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हनुमान, जब तक इस संसार में मेरा नाम लिया जाएगा, तुम्हारी भक्ति का भी स्मरण किया जाएगा। कलयुग में भी जो सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, उसकी रक्षा स्वयं तुम करोगे। ये सुनकर हनुमान जी ने आंखें बंद कर लीं। उनका मन अब पूरी तरह शांत था। उस दिन के बाद हनुमान जी फिर कभी अपने प्रभु से अलग होने का दुख महसूस नहीं किया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था, सच्चा प्रेम दूरी से खत्म नहीं होता और सच्ची भक्ति कभी अलग नहीं होती। आज भी कहते हैं, जहां कहीं रामायण का पाठ हो